हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही जारी है। कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और मंडी समेत कई जिलों में नुकसान हुआ है। बिलासपुर के गुतराहण गांव में बादल फटने से मलबा घरों और खेतों में आ गया है। मंडी के धर्मपुर की बात कर लेते हैं तो वहां पर पहाड़ी दरकने से 39 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है। कुल्लू की बात कर लेते हैं तो कुल्लू में ब्यास नदी में एक व्यक्ति बह गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में रविवार को भी 7 जिलों यानी कि हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा सहित अन्य स्थानों पर शनिवार को भी बारिश हुई है। बिलासपुर की उप तहसील नमहौल के गुतराहण गांव में शनिवार सुबह 3:30 बजे एक बादल फटने की घटना सामने आई है। इससे 2 गाड़ियां मलबे में फंस गई और 6 लोगों के खेतों में मलबा भर गया। सड़क पर मलबा आ गया। इससे पिकअप गाड़ी और कार मलबे में दब गई। आवाजाही सीधे तौर पर यहां पर प्रभावित हो गई है, जबकि अन्य 8 गाड़ियां सुरक्षित रहीं। वहीं जून से जिस तरीके से तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसके बाद से मंडी जिले के धर्मपुर में 2 महीने के बाद फिर से शुक्रवार रात सरसकान पंचायत के गांव कुसरी में पहाड़ी दरकने की घटनाएं भी सामने आई हैं। गांव की ओर चट्टाने आने की वजह से 39 परिवारों ने रात को ही अपना घर छोड़ दिया। लगभग 8 घरों में मलबा आ गया। सरौन पंचायत की बात कर लेते हैं तो वहां पर 3 घर और 2 पशुशालाएं सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भरमौर पठानकोट हाईवे पर तुनिहट्टी, लहरा, केरू पहाड़ समेत जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा पेड़ गिरने से 11 घंटों तक वाहनों की आवाजाही यहां पर थमी रही। कुल्लू की बात कर लेते हैं तो कुल्लू के द्वाड़ा नाले में यहां पर लकड़ियां एकत्रित करने गया एक युवक यहां पर सीधे तौर पर इस नाले में बह गया, क्योंकि नदी नाले अभी भी उफान पर हैं। लोअर द्वाड़ा की बात कर लेते हैं तो वहां पर इस युवक का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। हमीरपुर जिले के भौरंज में भी आधी रात को बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश में करीब 15 मकान और 8 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पपला पंचायत के कोट मसंदा गांव में स्टेलनुमा घर गिरने से 2 लोग इसमें दब गए हैं। हालांकि इन्हें बचा लिया गया है। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते 3 नेशनल हाईवे समेत 558 सड़कें फिलहाल जो है बाधित पाई गई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 267 ट्रांसफार्मर, 317 पेयजल योजनाएं ठप होने से कई इलाकों में बिजली पानी का संकट और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते घुमारवी की सीर खड्ड समेत प्रदेश में कई नदी नाले उफान पर हैं। जोगिंदर नगर की बात कर लेते हैं तो वहां पर उपमंडल की पिपली पंचायत में भूस्खलन की दहशत से प्रभावित परिवारों का पलायन यहां से शुरू हो चुका है। शनिवार को मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत का काम लगातार जारी रहा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात सीधे तौर पर यहां पर प्रभावित रहा। इस दौरान पंडोह से कुल्लू की ओर जाने वाले वाहनों को कैंची मोड़ और 9 मील में सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया। कुल्लू में औट, बंजार, सेंज हाईवे 305 को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। कांगड़ा के शाहपुर के बनोई में बारिश के बीच फिर से भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बाधित हो गया। उधर शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के तहत छेला पराला सेंज सड़क मार्ग भारी भूस्खलन की वजह से यहां पर करीब 4 घंटे तक बंद रहा। सरकाघाट की पंचायत कोट के गांव कोट में शुक्रवार रात भूस्खलन से आए मलबे में वेद प्रकाश उनका बेटा शेर सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा विनोद कुमार की पशुशाला पर भी जा गिरा, जिससे 2 भैंसें यहां पर मलबे में दबी हुई पाई गई हैं। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही थी, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आ रही थी, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई थी। हालांकि कुछ दिनों तक ये ज़रूर यहाँ पर मौसम जो है वो साफ रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आपदा के वक्त मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाली जो कांढी कंटोला मार्ग है, वहाँ पर बाजार के पीछे हो रहे भूस्खलन की वजह से 34 दुकानों और 3 घरों को अब खतरा यहां पर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 4 दिन के अंदर सड़क बहाली की उम्मीद जताई जा रही है। चंबा के भटियात में पंचायत चिलामा और कुमलाड़ी में शुक्रवार रात बारिश भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। यहां पर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कांगड़ा में शनिवार रात को एक बार फिर से भारी बारिश हुई है, जिसके बाद पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गग्गल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट के पास बनोई में पहाड़ी से मलबा गिर गया। यानी कि यहाँ पर भी पहाड़ी खिसकने की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि जैसे जैसे मौसम साफ भी हो रहा है, पहाड़ियां दरक रही हैं, इसके अलावा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर जो नेशनल हाईवे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को घंटों घंटों जाम में खड़े रहना पड़ रहा है। कहीं बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि यहाँ पर वेखड़ो लोडर मार्ग जो है वहाँ पर
जानकारी मिल पा रही है कि उसे एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। भारी वर्षा की वजह से पौंग बांध का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 558 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। 237 ट्रांसफार्मर, 317 पेयजल योजनाएं अभी भी बंद हैं। प्रदेश में अभी तक बादल फटने की 46 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मरने वालों की संख्या 394 हो चुकी है, जिसमें से 221 लोगों की बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ और अन्य वजहों से मौत हुई है। प्रदेश में अभी तक 4,467 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये आंका गया है। प्रदेश में अभी तक 46 बार बादल फट चुके हैं। 4,467 करोड़ रुपए का नुकसान, इसका आकलन किया जा रहा है। ये नुकसान आगे बढ़ भी सकता है। इसके अलावा सरौन पंचायत में 3 घर और 2 पशुशालाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मकान जो हैं वो सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कांठी कटोला मार्ग पर बाजार के पीछे भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से कई घरों और दुकानों में खतरा जो है वो पैदा हो चुका है। वहां के लोग जो है पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। कुल्लू के द्वाड़ा में भी इसी तरीके से जो ब्यास नदी है वो उफान पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से लोग यहाँ पर सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, कई रास्ते ठप हैं, कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है अब भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मौसम की बेरुखी लगातार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, एक बार फिर से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है, जबकि अधिकतर स्थानों पर धूप खिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में भारी वर्षा से राहत मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन सोमवार से 17 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से शुक्रवार और शनिवार को कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की हल्की बारिश हुई है, उसकी वजह से एक बार फिर से भूस्खलन की घटनाएं जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन रविवार और सोमवार को एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें।